गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ऑटो ट्रैकिंग एंड मास्किंग। सबसे पहले हम इस वीडियो को ले लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक वीडियो आ गया है, आप देख सकते हैं। इस वीडियो में टेक्स्ट नहीं है अभी, तो सिर्फ एक लड़की है जो आ रही है। अब मुझे ऐसा शो करना है कि यहाँ पे एक टेक्स्ट है और वो टेक्स्ट इस गर्ल के पीछे रखा हुआ है, ठीक है, पीछे रखा हुआ है। तो अगर हमें कोई चीज पीछे दिखानी है उस चीज के, क्योंकि आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि ये वीडियोस दो अलग अलग तरीके से बना है, कि गर्ल अलग अलग तरीके से ली है, मतलब जिसमें सिर्फ लड़की लड़की है और पीछे बैकग्राउंड नहीं है और बैकग्राउंड अलग है। तो हमारे पास ऑप्शन था कि हम बीच में टेक्स्ट लिख सके, दो लेयर्स के बीच में टेक्स्ट लेयर डाल सके। बट अभी ये पूरा एक ही वीडियो है जिसमें इसी बैकग्राउंड के आगे वो लड़की, इसी वीडियो में ही वो लड़की आ रही है। अब हमें ये दिखाना है कि टेक्स्ट इनके बीच में, बैकग्राउंड और लड़की के बीच में टेक्स्ट है, तो वो कैसे हम इफेक्ट देंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ से टेक्स्ट टूल लेंगे और हम टेक्स्ट लिखेंगे। तो जस्ट क्लिक करना है और हम यहाँ पे लिखेंगे क्लिक या फोटो, कुछ भी आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं आपको सेम लिखना है। और मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा। यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शैडो डाला है जिससे कि और अच्छे से विजिबल हो जाए मेरा टेक्स्ट, क्योंकि अगर मैंने शैडो नहीं डाला था तो वो 3D भी नहीं लग रहा था, थोड़ा विजिबिलिटी कम थी। तो आप यहाँ पे शैडो, या अगर आपको स्ट्रोक देना है, आउटलाइन देनी है, तो आप हल्की सी आउटलाइन दे सकते हैं, वॉट एवर, जो भी आपकी चॉइस है। सो मैंने यहाँ पे शैडो ऑन किया, शैडो की वैल्यू ओके कम हो गई है। यस, मैंने यहाँ पे शैडो ऑन किया और अब ये जो मेरा टेक्स्ट है ये इस लड़की के आगे आ रहा है। तो अगर मैं इसे यहाँ पे रखूंगी तो आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट की जब मैंने टेक्स्ट लिखा है वो लड़की के आगे है। मुझे चाहिए कि वो ऐसा लगे कि गर्ल के पीछे है, कि गर्ल आगे और उसने उस टेक्स्ट को छुपा लिया, उस पार्ट को छुपा लिया। तो इसको हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहले हमें अपने टेक्स्ट वाली लेयर पे जो क्योंकि अब हमारे पास दो लेयर्स है यहाँ पर, एक है वीडियो वाली लेयर और एक है टेक्स्ट वाली लेयर। तो अब हम टेक्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और अब हम जाएंगे मास्किंग में। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारे पास मास्क का ऑप्शन होता था। अभी तक हम लोग ओपेसिटी वाला मास्क यूज कर रहे थे जो हमारा यहाँ पर अवेलेबल था। जैसे ही आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट में भी मास्क का ऑप्शन है, तो जैसे आप टेक्स्ट टूल भी लेते हैं तो उसमें भी आपको मास्क का ऑप्शन मिलता है कि आप टेक्स्ट के ऊपर भी मास्किंग कर सकते हैं। तो जहां पे भी आप ये तीनों ऑप्शन देखेंगे इसका मतलब वो चीज मास्क हो सकती है। अब हमें, क्योंकि सर्कुलर शेप में नहीं, हमें इसकी बॉडी शेप में बनाना है, तो हमें यहाँ पे लेना होगा पेन यानी बीजर टूल। ये पेन की तरह वर्क करते हैं कि जिस शेप में आपको लेकर जाना है उस शेप में कर सकते हैं। ओके, अब मुझे अपने इस स्क्रीन को थोड़ा पास लाके जूम इन करके अच्छे से काम करना है। तो मैंने, मेरा भी जो स्क्रीन है वो एकदम फिट है, मुझे चाहिए थोड़ी जूम इन हो जाए जिससे मैं अच्छे से काम कर सकूं। तो हम इस फिट वाले पे जाएंगे और यहाँ से 100% या 75% आप जूम इन कर सकते हैं। तो आप, ये तरीका है। और अगर H प्रेस करेंगे या आप यहाँ से हैंड टूल, जो आपका टूल बॉक्स है उसमें आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे हैंड टूल है। तो हैंड टूल से आप अपने वीडियो की स्क्रीन को, जो आपकी प्रोग्राम मॉनिटर की स्क्रीन है, उसको आप लेफ्ट राइट कर सकते हैं जैसे भी आपको करना है। ओके, सो जूम इन के लिए मैंने ये यूज करा है यहाँ से। अब मास्किंग कैसे करनी है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो गर्ल है, वो लड़की है जो वो आ रही है इधर। और कैसे हमेशा मास्किंग का ध्यान रखना है आपको, कि आप देख सकते हैं कि शुरू में जब वो लड़की स्क्रीन के बाहर से, तो उसका हाथ नीचे है। ओके, ये जो हमारा टेक्स्ट है, हमें चाहिए ये पार्ट, जो हमारा टेक्स्ट है वो पीछे चले जाए। तो पहले टेक्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करना है और बीजर टूल लेंगे हम, टेक्स्ट वाला। और अब हम यहाँ पर मास्किंग करेंगे, यानी कि अब हमें क्या करना है कि हमें अपना बीजर टूल से, ओके, एक मास्क बनाना है। ओके, सो इसके लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टूल होना चाहिए आपका सिलेक्शन टूल, बीजर टूल लेंगे और स्टार्ट करेंगे एकदम हम एज टू एज थोड़ा सा चलेंगे, जिससे कि मास्किंग ये तभी ऐसा पास ऐसा लगेगा कि रियलिस्टिक है अगर आपका जो मास्क है वो आपके एकदम बॉडी के अराउंड होगा। तो जहां पे टेक्स्ट है एकदम हम वहां से लेकर चलेंगे एज टू एज, क्योंकि
हमेशा वो चीज पीछे तभी लगेगी जब वो चीज एग्जैक्टली आपकी बॉडी के साइड से कट हो रही है। ओके, यहाँ पर हमें एकदम पास से लेकर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एकदम हमें फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप कैसे भी लेकर जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट नहीं है। जहाँ पे भी टेक्स्ट पास में है वहां हमें एकदम बॉडी शेप देनी होगी। ओके, सो हम क्या करेंगे, इसलिए हमेशा जूम इन करके ही काम करिए अच्छे से। और अब हम इसके पास से ऐसा मास्क बनाएंगे। तो ये बीजर टूल कैसे वर्क करता है, जस्ट आपको क्लिक क्लिक करना होता है, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके क्लिक करते जाइए और आप यहाँ पे शेप दे सकते हैं। ये इसमें एक प्रीमियर में प्रॉब्लम है कभी कभी कि क्या होता है कि जैसे हम क्लिक करते हैं ये रोटेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। ये एक ग्लिच है इनका जो आगे के वर्जन्स पे इन्होंने ठीक कर दिया, बट अभी नई प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। तो थोड़ा सा कभी ऐसा हो तो कंट्रोल जेड प्रेस कर लीजिएगा अगर ये अपने पाथ से हट रहा है। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हाथ है, तो ये जो क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पर कोई इसका कोई वो नहीं है कि क्लिक हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे कहीं अवेलेबल नहीं है, सिर्फ नीचे नीचे इसी एरिया में। तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से पाथ बनाने की जरूरत नहीं है बॉडी के हिसाब से, आप थोड़ा सा बड़ा बड़ा भी ले सकते हैं, बट हमेशा थोड़े से पॉइंट्स एक्स्ट्रा रखिए, छोटे छोटे पॉइंट्स लीजिए, लंबे लंबे नहीं लीजिए। क्यों नहीं लेना है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, बट ट्राई करिए कि छोटे छोटे ही ऐसे पॉइंट्स रखिए। और यहाँ पे आपको एग्जैक्टली शेप बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो क्लिक है वो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि वो, क्योंकि हमें चाहिए कि वो एकदम इसके साइड पीछे दिखाई दे, तो हम यहाँ से इसलिए मास्क बना रहे हैं, एकदम शेप में मास्क बना रहे हैं। ओके, सो अभी जब मैं आपको बनाना सिखाऊंगी तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ। ओके, अब हम यहाँ से एकदम हेयर के पास से लेंगे, एकदम शेप में जाएंगे, जिससे कि क्योंकि यहाँ पे हमारा टेक्स्ट है तो ओके, अगर आपको अपने पेन टूल में हल्का सा कर्व देना है तो आप क्लिक करके माउस छोड़ना नहीं है, ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो अब पाथ है वो हमारा कर्व में बन गया है। ओके, इसके दो हाथ यहाँ पे अवेलेबल है, एक हाथ से आप और प्रेस करके कोई एक हैंड को मूव करना चाहते हैं अपनी मर्जी से तो आप कर सकते हैं। एक काम जरूर करिएगा कि आप बीजर टूल को पहले अलग से ट्राई जरूर करिएगा और फिर कुछ ऐसा करिएगा। ओके, स्टार्ट। ओके, अब हम क्लिक करेंगे और फिर से पाथ के हिसाब से चलेंगे। मैं बीजर टूल आपको अलग से भी एक बार करके दिखा दूंगी, मैंने सीधा आपको ये बनाना सिखाया, बट मेरे हिसाब से मैं आपको एक बार अलग से भी करके दिखा दूंगी जिससे आपको समझ में आए बीजर टूल वर्क कैसे करते हैं। ओके, अब हम एकदम बॉडी शेप के पास पास से चलेंगे। वाई? क्योंकि सी का पास में आ गया है, यहाँ पे टेक्स्ट है हमारा, तो एकदम हम क्लिक करके चलेंगे पास पास में। तो ये कुछ रोटेशन हो जाता है ऑटोमेटिकली, ये ही एक प्रॉब्लम है। बट ये आगे के जो प्रीमियर के जो आगे वाला वर्जन है उसमें ये प्रॉब्लम सॉल्व है, बट अभी इन्होंने ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है तो ये बार बार रोटेट कर लेता है। ओके, नेक्स्ट, अब हम जहां से हमने स्टार्ट किया है वहां पे जाके हम अपने इसको एंड करेंगे। तो जस्ट छोटा छोटा क्लिक करेंगे और आपने देखा कि मैंने एग्जैक्टली वो शेप वहां बनाई है जहाँ पे मेरा टेक्स्ट है। तो अगर ऐसा हो कि आपने मास्क बनाया है पर बाहर वाला मास्क नहीं हटा है, जैसे अभी हो रहा था कि पाथ तो बन गया बट क्योंकि मैंने ये एरिया सिलेक्ट किया है टेक्स्ट में तो ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है, यानी कि मैंने एक शेप दे दी है कि जो क्लिक जहाँ पे है सिर्फ वही पार्ट दिखाई दे रहा है जो मैंने सिलेक्ट किया है। तो क्लिक जो मैंने लिखा था उसका उसके अंदर जो भी पार्ट आ रहा है उस पाथ के अंदर वो हमें दिखाई दे रहा है, बट हमें उल्टा चाहिए, हमें चाहिए कि जो बाहर वाला क्लिक लिखा था यानी सी जो बाकी पार्ट है वो दिखाई दे, ये अंदर वाला नहीं दिखाई दे, क्योंकि वो छुप जाना चाहिए कि तभी छुपा हुआ लगेगा कि जब वो लड़की के पीछे होगा। तो अब हम इस पार्ट को क्या करेंगे, मास्क 1 में जाएंगे और यहाँ पे ये हमारा मास्क है, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं मास्क 1 पे, तो ये दिखा रहा है आपको मास्क हमारा। और अब हम यहाँ पे इन्वर्टेड पे क्लिक करेंगे, इसका मतलब अब आप देख सकते हैं कि अंदर वाला छोड़ के बाहर वाला दिखाई दे रहा है, तो इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा। तो अभी यहाँ पर टेक्स्ट हमारा अंदर का छोड़ के पीछे का बाकी पार्ट दिखाई दे रहा है और जो वो वाला पार्ट था जो हमने सिलेक्ट कर लिया शेप के अंदर वो छुप गया है। तो मास्किंग यही होती है, मास्किंग यानी कि कोई भी आपको पार्ट निकालना है या अगर आप इन्वर्टेड कर देते हैं तो उसके उल्टा हो जाता है, और अगर इन्वर्टेड नहीं करते तो जो भी आप पार्ट अलग से निकालना चाहते हैं किसी भी वीडियो के अंदर से
आप उसको मास्क कर सकते हैं, उसको बाहर निकाल सकते हैं। ओके, सो अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, अब यहाँ पे हमारे पास फेदर का ऑप्शन है। मैंने बताया था फेदर मतलब कि आप एज को थोड़ा सा सॉफ्ट कर सकते हैं। तो अगर आप फेदर देंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं देंगे हम। और एक सेकेंड, हमारे यहाँ पे क्योंकि मैंने गलती से, हमेशा ध्यान रखिए कि जहां पर भी आपने अपने माउस को सेट करा है वहां से आपको हिलाना नहीं है उसे। ओके, मैंने अभी आपको दिखाने के चक्कर में उसे मूव कर दिया था, बट ये गड़बड़ हो गया है, सो इसको हम मूव नहीं करेंगे। ओके, सबसे पहले मुझे चाहिए कि ये जो मेरा पाथ है, क्योंकि जो कैरेक्टर है, एक तो आपका कैमरा स्टिल होना चाहिए, तो मैंने वही वीडियो ली है जिसमें कैमरा मूवमेंट नहीं हो रही है। और आपका जो मेरा जो कैरेक्टर है वो मूव कर रहा है इसमें, क्योंकि ये भी आपके लिए नया है, तो हमेशा वही वाला लीजिए जिसमें कैमरा, आपका कैरेक्टर मूव कर रहा है, कैमरा स्टिल है। तो मेरे इसमें कैमरा स्टिल है, कैरेक्टर मूव कर रहा है। अब कैरेक्टर जब मूव कर रहा है तो उसके हाथ चेंज हो रहे हैं, मूवमेंट चेंज हो रही है हर पोजीशन पे। तो ये तो इससे क्या हो रहा है कि मैं आपको करके दिखाती हूँ, पर उससे पहले आपको क्या करना है, मास्क पाथ पे, एक ये जो मास्क पाथ है इस पे हम एक टाइम बॉम्ब पे क्लिक करेंगे, तो अब हमारा यहाँ पर एक की लग जाएगी। इसका मतलब हम ये जो पाथ बनाया है हम उसको फिक्स कर रहे हैं कि यहाँ से हम अपना पाथ स्टार्ट करेंगे। अब आपको क्या करना है, मास्क 1 पे, अब हमारा पाथ दिखाई नहीं दे रहा है, आपको पाथ देखना है तो मास्क 1 इस पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपको वो दिखाई देने लगेगा। अब क्या करना है कि हमें चाहिए कि यस, अब आप नोटिस करेंगे तो इस लड़की का हाथ मूवमेंट हो रही है, ये बॉडी मूवमेंट हो रही है पूरी। तो जो यहाँ पे जो क्लिक लिखा हुआ है वो, क्योंकि हमारा पाथ तो अभी वहीं पर ही है, हमें अपने पाथ को एनिमेट करना है जैसे जैसे बॉडी मूवमेंट हो रही है, जैसे जैसे वो अपना मूवमेंट कर रहे हैं। अब आपको कैसे करना है ये, सबसे पहले इसको जूम इन कर लीजिए थोड़ा सा, तो हम ऑल्ट, अब पाथ पे जाइए, यहाँ पे मैंने की जरूर से लगा दीजिएगा, जो भी आप पाथ मेंशन कर रहे हैं वहां पे जाके उस पॉइंट पे की जरूर लगा दीजिएगा, नहीं तो सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी जो आपने पूरा सिलेक्शन किया। और अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे इस वाली विंडो पर, इफेक्ट कंट्रोल वाली विंडो पे, एरो, कीबोर्ड में हमारे पास एरोस होते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन वाले, तो हम फ्रंट के एरो प्रेस करेंगे। अगर आपको आगे की तरफ जाना है कि आपको पहले आगे की तरफ अपने पाथ को चेंज करना है, तो आप आगे वाला एरो प्रेस करेंगे। इसे एक एक फ्रेम आप देख सकते हैं अपने वीडियो का, कि अब हाथ में जो भी मूवमेंट हो रही है आप उसके हिसाब से अपने ये पॉइंट्स चेंज कर सकते हैं। और अगर बैक जाएंगे तो बैक के हिसाब से आपको मूवमेंट चेंज करनी होगी। तो ये बैक मतलब कि आपके वीडियो में पीछे क्या है वो दिखाई देगा, पर एक एक फ्रेम, एक एक पॉइंट, एक एक फ्रेम पे आप वर्क करेंगे। ओके, सो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हाथ मूवमेंट हो रही है हमें अच्छे से दिखाई दे रही है। सबसे पहले हम उसी पॉइंट पे वापस चलते हैं जहाँ पे हमने लगाया था कि हम अपने वीडियो में पीछे से स्टार्ट करते हैं, हम अपने वीडियो को पीछे लेकर जाते हैं। ओके, सो मैं बैक वाला एरो यानी लेफ्ट एरो प्रेस कर रही हूँ एक एक करके। तो मैंने अभी एक बार, सिर्फ एक बार लेफ्ट एरो को प्रेस किया। अब आप देख सकते हैं क्या कोई चेंजेस हुए हैं बॉडी में। अब हम मैं फिर से लेफ्ट एरो प्रेस कर रही हूँ, कोई भी ज्यादा चेंजेस नहीं हुए। ओके, यस, अब हम पीछे जाएंगे, क्या कोई चेंजेस हुए, नहीं। इफेक्ट कंट्रोल विंडो पे सिलेक्ट किया हुआ है मैंने। अब क्या चेंजेस हुए, आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं, जो हाथ है वो आगे जा रहा है पर मेरा मास्क वहीं पर है अभी। अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं जिससे हमें अच्छे से दिखाई दे। कंट्रोल, कंट्रोल बी, और अब जो ये पॉइंट्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो वो थोड़े से पीछे रह गए और हाथ आगे चले गए। तो हमें अपने इस हाथ के पॉइंट्स को आगे करना होगा। की लगी हुई है ऑलरेडी, तो जैसे आप चेंजेस करेंगे वहां पे ऑटोमेटिकली की लग जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली जैसे मैंने चेंज किया की लग गई है। तो पहला की जो है वो आपको खुद देना है, पहली बार आपको खुद क्लिक करना है। सेकेंड बार जब भी आप जो भी चेंजेस करेंगे उस वो ऑटोमेटिकली होते जाएंगे। पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको अपने एरो की से या तो पीछे जाना है या आगे जाना है।
इफेक्ट कंट्रोल में पहले क्लिक करिए, फिर आगे पीछे जा सकते हैं, या आप आगे पीछे जाने के लिए आपका जो माउस का स्क्रोलर है उससे भी आप आगे पीछे एक एक फ्रेम आगे, अगर आप अपने रोलर को आगे की तरफ रोल करेंगे एक बार तो वो आगे जाएगा आपका वीडियो, नहीं तो पीछे आएगा एक एक फ्रेम। ओके, तो अब मैं इस फ्रेम पे यहाँ पे चेंजेस कर रही हूँ, जैसे जैसे हाथ का शेप जा रहा है वैसे वैसे मैंने, आप देख सकते हैं कि मैं चेंजेस कर रही हूँ। यहाँ पे एक स्क्रोलर भी है, इससे भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, या एच प्रेस करके हैंड बना जाता है, उससे भी आप लेफ्ट राइट जा सकते हैं, जैसे भी आपके लिए इजी आप वो कर सकते हैं। तो शुरू में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा करने में, बट डोंट वरी, जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे होता रहेगा। अगर आपको पॉइंटर्स चेंज करने हैं तो हमेशा याद रखिए फर्स्ट टूल यानी सिलेक्शन टूल होना चाहिए आपके पास, तभी आपके पॉइंटर्स चेंज होंगे। इनको हम एंकर पॉइंट्स बोलते हैं, तो ये एंकर पॉइंट्स आप चेंज कर सकते हैं। तो जहां पे भी सी दिखाई दे रहा है वहां पर जहां पे आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट इसके पीछे जा रहा है, वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही से प्लेस होना चाहिए, बॉडी के हिसाब से प्लेस होना चाहिए। बाकी पॉइंट्स कहीं पर भी रखे हुए हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंपॉर्टेंट है जो पार्ट पीछे जा रहा है छुप रहा है वो पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही से रखे होने चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रही है चीज, क्योंकि थोड़ी सी मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, बट धीरे धीरे आप जैसे करते रहेंगे आप समझते जाएंगे। तो मैं आप देख सकते हैं मैं इन पॉइंट्स को बिल्कुल नहीं छू रही हूँ, या ये पॉइंट्स जहां पे भी जा रहे हैं मेरा जो क्लिक लिखा है वो इस एरिया में जा रहा है, इसलिए मैं इन पॉइंट्स को बॉडी के हिसाब से, बॉडी मूवमेंट के हिसाब से प्लेस कर रही हूँ। तो अब हमने कुछ ऐसा यहाँ पे कर रहा है, ऐसे करके आपको बस फ्रेम बाय फ्रेम पीछे जाते रहना है, फिर आपको आगे के एनिमेशन करना है जो थोड़ा सा आगे का पार्ट रह गया है। अभी मैं पीछे से कर रही हूँ क्योंकि मैंने मिडल से स्टार्ट किया था, तो अभी मैं पीछे जा रही हूँ, बाद में आगे का करेंगे। तो मैं एक एक फ्रेम नहीं करके दिखाऊंगी आपको बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा इसमें, बट आई होप आपको समझ में आ रहा है। आप देख सकते हैं मैं पीछे जा रही हूँ और अपने मास्क को बॉडी शेप के अकॉर्डिंगली चेंज कर रही हूँ जहाँ पे भी आना चाहिए। ओके, तो अब सी का ये वाला पार्ट यहाँ तक कैमरे के यहाँ तक दिखाई देना चाहिए, तो मैं कैमरे की शेप दे रही हूँ। ओके, तो ऐसे करके हम एक एक फ्रेम पर अपने मास्क पाथ को चेंज करते रहेंगे। मैं आपको वो दिखा देती हूँ जिसपे मैंने पहले किया था, क्योंकि अगर मैं ये करने लगूंगी तो पता नहीं कितनी क्लासेस लग जाएंगी, बट आई होप आप खुद कर सकते हैं ये सारी चीजें। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर बहुत सारी कीज लगाई है, और एक एक सेकंड हर थोड़ी थोड़ी देर में कीज, जो मेरा मास्क है वो चेंज हो रहा है। अगर आपको मास्क दिखाई नहीं दे रहा है आपका, तो याद रखिए कि मास्क 2 या मास्क 1 जहाँ पे भी जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको आपका पाथ दिखाई देने लगेगा। और अब मैं आपको एक बार फिट करके पूरा मास्क दिखाती हूँ कि कैसे चेंज हो रहा है। तो आप देख सकते हैं मेरा जो मास्क है वो हर थोड़ी देर में चेंज हो रहा है, तभी आपको वो इतना अच्छा रिजल्ट दिख रहे होंगे। और एक और चीज आपने नोटिस किया होगा कि क्योंकि यहाँ पे जो हाथ है, मैंने जो मास्क बनाया था वो सिर्फ आउटर आउटर में बनाया था, पर यहाँ पे मैंने 2 मास्क बनाए हैं, एक मास्क 1 एक मास्क 2, एक मास्क अंदर हाथ के लिए भी बनाया, क्योंकि जब सी होगा तो वो बाहर से तो जा रहा है पर अंदर से भी तो जा रहा होगा ना, क्योंकि वो पीछे है किसी के, पर यहाँ तो एयर है, यहाँ तो खाली है ना, तो यहाँ पे भी तो दिखाई देगा ना उसका क्लिक का पार्ट, सी का पार्ट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे दूसरा मास्क बनाया है और उसको अलग से एनिमेट करा है। तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि आप एक से ज्यादा मास्क भी यूज कर सकते हैं, 2-3 मास्क यूज कर सकते हैं, दोनों अलग अलग तरीके से चलेंगे। तो आप देख सकते हैं मास्क 2 की कीज अलग है, ये अंदर वाले पार्ट की कीज अलग चल रही है, एनिमेशन अलग किया है मैंने, और इसका ऊपर वाला बाहर वाले का अलग हुआ है। ओके, तो इसको जरूर से प्रैक्टिस करिएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।